प्रभुपाद जी ने बड़े-बड़े मलेच्छों को, यवनों को, हिप्पीज़ को सुधार दिया। हम लोग तो कुछ भी नहीं। ऐसा कभी हुआ नहीं और शायद कभी होगा नहीं, जो प्रभुपाद जी के समय हुआ। प्रभुपाद जी के पास 30 रुपए हैं सोचो, जेब में। 30 रुपए लेकर के 72 साल का बुजुर्ग व्यक्ति, वो उस पानी के जहाज में बैठकर जा रहा है अमेरिका। अमेरिका में रहने की कोई व्यवस्था नहीं, खाने की कोई व्यवस्था नहीं और पूरा 1 महीना उनको जहाज में लगता है और वहां जाकर के यवन लोग, मलेच्छ लोग कुछ भी खा लेते हैं और किसी के साथ भी सो सकते हैं वो लोग, किसी के साथ भी इंटरकोर्स कर सकते हैं, उनको कोई लेना-देना नहीं है। समझ रहे हो? ऐसे लोगों को जाकर के प्रभुपाद जी ने बदला। बाप रे! ऐसा भूतो न भविष्यतो, न पहले कभी हुआ, न हो रहा है और न कभी होगा। ऐसे लोगों को बदला प्रभुपाद जी ने। अब ऐसे लोग क्या कर रहे हैं आजकल? बड़े-बड़े मंदिरों को संभाल रहे हैं। चाय, कॉफी, प्याज, लहसुन सब कुछ ऐसे लोगों ने छोड़ दिया है। हमारे संसार में या हमारे भारत में भी भक्ति की अगर लहर दौड़ रही है, तो इन लोगों की वजह से दौड़ रही है। आप रील्स अगर देख रहे होंगे, तो रील्स में भी वो हरे कृष्णा कीर्तन करते हुए, कई लोग तो केवल इसलिए भक्ति में आते हैं कि अंग्रेज भक्ति कर रहे हैं। अंग्रेज कर रहे हैं तो हमें भी करना चाहिए और ये अंग्रेजों को भक्ति किसने सिखाया? श्रील प्रभुपाद जी ने सिखाया। तो मैं बस इतना बताना चाह रहा हूँ अपना अनुभव कि ऐसे महान संत श्रील प्रभुपाद, सोचिए प्रभुपाद जी जब वहां थे तो लोग खा के चले जाते थे, 72 साल का बुजुर्ग बर्तन फेंक के चले जाते थे। प्रभुपाद जी उनके जूठे बर्तन धोते थे। सोचो, हम लोग अपना बर्तन भी नहीं धोना चाहते, दूसरा का बर्तन तो छोड़ो। कभी स्कूलों में एक के बदले दूसरे की क्लास लेनी पड़ जाए तो उसमें हमें गुस्सा आ जाता है। समझ रहे? तो सोचो, बिना किसी निस्वार्थ भाव से 72 साल का बुजुर्ग आदमी जो कि वृंदावन में रह सकता था, लेकिन आराम से रह सकता था, भजन कर सकता था, लेकिन ऐसा आदमी गया कहाँ? विदेश में, केवल गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए। और वहां पे एक बार प्रभुपाद जी को किसी ने फेंक दिया, ट्रेन से बाहर धक्का मार दिया बर्फ में। और कितनी कितनी चीजें सही, केवल क्या करने के लिए? इस दुनिया का भला करने के लिए। और कैसे सह पाए? क्योंकि इनकी 6 की 6 इंद्रियों में कंट्रोल था। जिसका कंट्रोल नहीं होगा ना भक्तों, वो व्यक्ति जल्दी जल्दी छोड़ देगा, जल्दी गुस्सा करेगा वो व्यक्ति। तो ये पेशेंस केवल एक शुद्ध भक्तों के अंदर हो सकता है। तो हमने प्रभुपाद जी के जीवन से ये सीखना है ना? और अपने अंदर ये लाने का प्रयास करना है। मैं भी स्ट्रगल कर रहा हूँ, आप सब लोग भी स्ट्रगल कर रहे हैं, है ना? हम सब लोगों ने मिलकर के इक्वालिटीज को डेवलप करना है जो प्रभुपाद जी ने हमें दिया है ना?